हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करेंगे चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो रिगार्डलेस आपकी उनके साथ क्या सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो वी हैव द व्हील। सो इसका ये मतलब हो सकता है कि आप लोगों में इस वक्त डिस्टेंस है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है। चेंज, तो हमें यहाँ पे डाइस नज़र आ रहा है, 2 डाइस नज़र आ रहे हैं। मे बी आप में से किसी को लूडो खेलने का शौक़ है, बट ज़रूरी नहीं है। आई रियली फील कि ये इंसान चांस लेना चाहते हैं लव पर, इस कनेक्शन पर विद द डाइस एनर्जी। ऑल्सो दे फील कि आप बड़ी गुड लक लेकर आए हैं उनकी ज़िंदगी में। कुछ अनलॉक किया है आपने जो वो भूल गए थे शायद, कुछ बड़ा स्पेशल। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि यू आर इम्पॉर्टेंट। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुड लक लेकर आए हैं। पहले से बहुत ज़्यादा ओपन हैं वो। योगा किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, बट ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो ओपन हैं चांस लेने के लिए इस कनेक्शन के ऊपर। दे आर ओपन, पहले वो नहीं थे। सो आई रियली फील कि उनकी हार्ट ओपनिंग हो रही है, उनकी हार्ट अवेकनिंग हो रही है इस कनेक्शन को लेकर। मेन मैसेज ये आ रहा है। सो लेट्स सी चैनल मैसेज, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, सो हमारे पास आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 7 of swords. We have queen of swords. And we have 10 of cups. Wow, we have 10 of pentacles and the lovers. This is amazing energy. This is very beautiful energy. वाओ। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन के लिए ओपन है, आपके लिए ओपन है, नो मैटर व्हाट। स्ट्रेट ऑफ द बैट ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि दे आर इन्वेस्टेड इस कनेक्शन में। वो इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी। आई डोंट नो किस पॉइंट पर आपका ये कनेक्शन है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ओह वाओ, कुछ लोगों के लिए इट्स अ न्यू कनेक्शन, कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपकी एक हिस्ट्री है उनके साथ। सो जिस भी पॉइंट पर ये कनेक्शन है, ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत इंटेंसली आपके लिए फील करते हैं, बहुत पैशन है। और सिर्फ पैशन ही नहीं है, दे डू हैव लव, दे डू हैव रिस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। वो ये सब कुछ देख रहे हैं इस कनेक्शन में। दे रियली वांट टू से कि वो, उनको ऐसा फील होता है कि स्पार्क उनकी ज़िंदगी में कहीं खो गया था। उनको लगता था कि वो कभी ट्रू लव उन्हें नहीं मिलेगा, या जो उनके पास रिलेशनशिप्स थे उनको नहीं पता था कि ट्रू लव ऐसा नहीं होता है, और अब उन्हें पता चला कि ट्रू लव ऐसा होता है जो वो आपके साथ फील करते हैं। वेरी इंटेंस एनर्जी, कनेक्शन बड़ा इंटेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, बट ज़रूरी नहीं है इन लेबल्स से आपका रेजोनेट करना।
सिंपली यहाँ पर ये एनर्जी है कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जैसे डिवाइनली गाइडेड थे आप दोनों एक दूसरे की तरफ। एंड आई ऑल्सो फील कि आप दोनों का मिलना बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मतलब जब आप पीछे मुड़कर देखते होंगे, जब आपका पहला इंटरेक्शन हुआ, मे बी उसमें कोई बहुत ख़ास बात थी उस इंटरेक्शन में, या जिस तरह आप मिले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी आप या आपके पर्सन या फिर आप दोनों पहले किसी और रिलेशनशिप में थे, लेकिन सारा टाइम आप दोनों एक दूसरे के सामने थे, बट फिर वो रिलेशनशिप्स एंड हुए और फिर आप दोनों की दोस्ती हुई, एक दूसरे को जानना शुरू किया, एंड देन प्यार हो गया। कुछ इस तरह की स्टोरी कुछ लोगों की हो सकती है। बट ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि ऑल अलोंग आप लोग एक दूसरे के सामने थे, बट ये फीलिंग्स, ये सब कुछ बहुत बाद में एकदम आप दोनों के दिल में डेवलप हो गया एक दूसरे के लिए। सो पहले कभी आप दोनों ने एक दूसरे को इस नज़र से नहीं देखा, या आप एक दूसरे के सामने थे, बट बहुत टाइम बाद जाकर ये कनेक्शन बना आप लोगों का। तो कुछ बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड, कुछ बड़ा ही सेरेंडिपिटस, कुछ कुछ ऐसा कि आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको हैरानी होती है कि कैसे ये कनेक्शन बन गया। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि दे लव यू अ लॉट, और जो उन्होंने इस कनेक्शन से सीखा आपसे, और जो फीलिंग इस कनेक्शन ने और आपने उन्हें दी है, वो कभी उन्होंने फील नहीं की है। सो ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके फ्रेंड भी हैं, आप उनके साथ, आप उनके मेंटोर भी हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। इवन आपके साथ दे रियली वांट टू हैव किड्स। यहाँ पे हमें 4 किड्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमें 2 नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके 4 या 2 बच्चे हों उनसे, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। रेनबो किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। सो दे रियली सी अ वेरी हैप्पी फ्यूचर विद यू। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आई कैन क्लियरली सी कि हम दोनों का फ्यूचर कितना अच्छा हो सकता है। हम दोनों का माइंडसेट मिलता है, ग्रोथ माइंडसेट है हम दोनों का। आपका भी ग्रोथ वाला माइंडसेट है, और जो मुझे अपने पार्टनर में चीज़ें देखनी थी, मुझे वो सारी आप में नज़र आती हैं। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं जो कुछ मुझ में है, जितनी मैं एम्बिशियस हूँ या जितना मैं एम्बिशियस हूँ, आप भी उतने ही हो। मुझे भी लाइफ में एक जगह स्टक होना पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं है। सो ऐसे लगता है कि जैसे हम दोनों की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी, हम दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। आप एक बहुत अच्छी माँ बन सकती हैं, या आप एक बहुत अच्छे बाप हो सकते हैं। इसलिए भी वो आपको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, दे रियली सी के आप एक बहुत अच्छी जनरेशन को जन्म दे सकते हैं। दैट्स हाउ दे फील फॉर यू, एंड दिस इज़ अमेजिंग मैसेज। और ये इंसान इतना डीपली सोचते हैं रिश्तों के बारे में, एंड फैमिली, शादी, ये चीज़ें उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और वो हमेशा से ये सोचते थे कि ये फ़ैसला बहुत सोच समझ के इंसान को करना चाहिए। और उनकी ये थिंकिंग रही है हमेशा से कि जब आपकी शादी होती है और जब बच्चे होते हैं तो आप एक जनरेशन को जन्म देते हैं। हर इंसान इस तरह से नहीं सोचता है कि आपने एक जनरेशन को जन्म देना है, और वो जनरेशन हील्ड होनी चाहिए, ब्रोकन नहीं होनी चाहिए। सो आई रियली फील कि दिस इज़ समवन वेरी डीप थिंकर, और उनके लिए रिलेशनशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फैमिली, शादी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। एंड आई रियली फील कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको देखकर उन्हें लगता है कि यू आर द वन, और आप ही वो इंसान है जो उन्हें चाहिए था, और आप एक अच्छी जनरेशन को जन्म देंगे। ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। एंड इससे एक और बात भी आ रही है कि जो जनरेशनल ट्रॉमा था उसको ब्रेक भी आप कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं। कुछ इस तरह का मैसेज
तो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत सपोर्टिव हैं, आप बहुत लविंग हैं, और वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपकी सपोर्ट को, आपके प्यार को। उनको फील होता है कि 10-10 में हो रहा था वीडियो में जब मैंने ये कहा, और देखिए 10-10 हमारे पास यहाँ भी आया है। सर्च भी कर लीजिएगा 10-10 एंजल नंबर मीनिंग, और नंबर 6 भी हमारे पास 3 दफ़ा आया है, तो ये भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 एंड 6 ये बड़ा ही स्पिरिचुअल नंबर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी है, बैलेंस का भी है, यूनियन का भी नंबर है, तो ये भी सर्च कर लीजिएगा। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आप उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया को फ़तह कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको बड़ा एम्पावर्ड फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है उन्हें। सो बहुत इंटेंसली ये इंसान आपके लिए फ़ील करते हैं। दे एब्सोल्युटली लव यू। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल, ब्यूटीफुल। आपका दिल भी उतना ही खूबसूरत है, आप में ग्रेस है, आप मच्योर हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। दे लव एवरीथिंग अबाउट यू। ये इंसान आपको ये भी बताना चाहते हैं। सो आप उनके फ्रेंड भी हैं, वो ये भी आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका ये कनेक्शन फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ बढ़ेंगे। चैनल्ड मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। चैनल्ड मैसेजेस। ओके, सो बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है आई रियली वॉन्ट टू किस यू। ओके, सो ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन भी फील करते हैं। दे रियली वांट टू टच यू, दे रियली वांट टू फील यू। ओके, सो आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ। सो इस वक्त क्योंकि हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, हो सकता है ये इंसान कुछ प्रॉब्लम में है या मसरूफ़ हैं किसी हवाले से, इसलिए शायद वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। बट दे रियली वांट यू टू नो कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आप इस जर्नी पर ट्रस्ट करें। यू आर वाइफी हस्बैंड मटीरियल। सो मैं आपसे क्या बोल रही हूँ इस रीडिंग में इतनी देर से, और आप देखिए कि हमारे पास कार्ड भी आ गया, कंफर्मेशन आ गई। सो डेफिनेटली दे फील कि आप फैमिली मटेरियल इंसान हैं। यू आर समवन जिसके साथ सेटल होना उनका ख्वाब है, और जो डिज़र्व कमिटमेंट करता है उससे लेस कभी भी नहीं। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस। सो मे बी ये एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसके ऊपर ये इंसान इस वक्त वर्क कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली का उनको डर है कि वो अप्रूवल देंगे या नहीं इस कनेक्शन को। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि और लोगों की चॉइसेस उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, वो अक्सर लोगों की बातों में आ जाते हैं, बट दिस इज़ समथिंग जो वो लर्न कर रहे हैं कि अपना फ़ैसला उन्होंने खुद करना है। आई होप यू हैवंट मूव्ड ऑन। सो दे रियली होप कि आपने मूव ऑन नहीं किया है। जिनका ब्रेकअप चल रहा है, ये मैसेज उनके लिए है। आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनका कनेक्शन अभी न्यू है या बना नहीं है। सो वो डरते हैं कि वो हर्ट नहीं होना चाहते, इसलिए वो फिर ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उनको परवाह नहीं है। सो इसमें मैसेज ये भी है कि आई डू केयर, यू आर द बेस्ट आई एवर हैड। येस, डेफिनेटली वो ये सोचते हैं कि जो भी उनके पास्ट में कनेक्शंस बने, आप जैसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आया है, एंड दे फील के कभी नहीं आएगा। यू आर द बेस्ट। आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज विद यू, और आप कह लीजिए कि मेमोरीज विद यू। अगर तो आपकी कोई मेमोरी नहीं है, वो आपके साथ मेमोरीज बनाना चाहते हैं, बट फॉर सम ऑफ़ यू डू हैव मेमोरीज, तो वो आपके साथ न्यू मेमोरीज भी बनाना चाहते हैं। आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। सो हो सकता है कि जब आपका ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने आपको बोला कि आप बेटर डिज़र्व करते हैं, बेस्ट डिज़र्व करते हैं, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, इस तरह की बातें उन्होंने बोली। बट नाउ दे रियली होप कि आपने काश मूव ऑन ना किया हो। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं।
आपके लिए टाइम निकालना चाहते हैं, आपको और डीपर लेवल पर जानना चाहते हैं इफ़ इट्स अ न्यू कनेक्शन। सो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है ये रीडिंग। एक वो जिनका ब्रेकअप चल रहा है, दूसरा वो जिनका ये कनेक्शन न्यू है। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। यस, देखिए ना, यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। सो आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं। एंड देन आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसेस। सो इफ़ इट्स अ न्यू कनेक्शन और ओल्ड, ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि उनका फोकस उनके करियर पर, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर है। सो लेट्स सी मोर, what do they want to say, what do they want to say, वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, इसको शफल करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है और मैं इंट्यूटिवली कार्ड्स निकालूंगी। what do they want to say, what do they want to say। ओके, सो बॉटम पर है आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। सो मे बी उन्होंने आपको कुछ बोला है, कुछ कहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप बहुत हर्ट हुए हैं। सो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी कहा या किया आपको हर्ट करने के लिए नहीं किया, उनका मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। सो वी हैव डोंट क्राई माई लव। सो हो सकता है आप उनके लिए रोए हैं या आपको उन्होंने रोता हुआ देखा, वो नहीं चाहते कि आप रोएं। लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। सो अगर ये ब्रेकअप सिचुएशन है, वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके दिल में कोई भी ऐसी फीलिंग है उसको लेट गो कर दीजिए। आई कांट फेस यू राइट नाउ, आई वॉन्ट अस टू बी फ्रेंड्स ओनली। सो हो सकता है ये कहकर उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया कि हमें सिर्फ फ्रेंड रहना चाहिए। हालांकि डीप डाउन वो आपको ऑब्वियसली मोर देन अ फ्रेंड देखते हैं। गिव मी सम स्पेस, हो सकता है ये भी उन्होंने आपको बोला। आई डोंट हैव इनफ पावर, समटाइम्स उनको फील होता है दे डोंट हैव इनफ पावर, वो केपेबल नहीं है इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने के लिए। एक्सक्यूज मी, लव इज़ नॉट इनफ, आई कैन नेवर से इट बट आई डू लव यू। ओ यस, देखिए ना, जिनका न्यू कनेक्शन है ये मैसेज उनके लिए भी हो सकते हैं। हैव यू मूव्ड ऑन। सो दे होप कि आपने मूव ऑन ना किया हो। 2 दफ़ा हमारे पास ये कार्ड आया है। यू डोंट नो द रियल मी, लव इज़ पेन, लव इज़ नॉट इनफ, लव इज़ पेन। सो ये उनके ओल्ड बिलीव्स हैं। दिस कनेक्शन इज़ इंटेंस, डेफिनेटली, ये तो हमने देखा था। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। यस, दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल, ताकि आप लोग थोड़ी क्लैरिटी गेन करें। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। सो उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं इफ इट्स अ न्यू कनेक्शन, और अगर ओल्ड भी है तो स्टिल दे हैव फीलिंग्स। आई डोंट इवन नो हाउ टू लव माई सेल्फ। सो आई डू फील के मे बी ये इंसान थोड़ा पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी है उनके अंदर, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव। आई एम नॉट हाइडिंग एनी थिंग। डू यू फील द सेम एज आई डू? You still hold a piece of my heart. You are mine and only mine. So ये इंसान possessive भी हैं आपके लिए. I can't get you out of my mind. I'm not sure about my feelings. So हो सकता है ये इंसान अपनी feelings में बहुत back and forth जा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि इस situation को कैसे pursue करें. Will you accept me? आई रियली फील कि मे बी वो अपने सर्कमस्टेंसेस और अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं।
आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस. समटाइम्स वो बताना चाहते हैं, समटाइम्स वो ये सोचते हैं कि नो. आई थिंक यू आर हैप्पी विदाउट मी. सो जिनका ब्रेकअप है उनका ये मैसेज है. आई फेल फॉर यू एंड इट वॉज डीप. सो एक तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुकी है कि दे डू हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स. जितनी वो दिखाते हैं उससे कहीं ज़्यादा फीलिंग्स हैं उनके दिल में. बट फॉर सम रीज़न इस वक्त इस प्रेजेंट टाइम में वो नहीं दिखाना चाहते या बताना नहीं चाहते. सो लेट्स सी मोर. वो क्या कहना चाहते हैं आपसे. व्हाट डू दे वांट टू से. सो बॉटम पर हमारे पास है forgive. I hope you will forgive me for all the things I have done and all the pain which I caused you. But believe me, my love, that was not my intention. I know I have hurt you pretty badly with my words and actions. But I'm really, truly sorry, my love. So, ये इंसान आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं डेफिनेटली. जो भी उन्होंने वर्ड्स बोले, जो भी उन्होंने कहा, मे बी आपसे झूठ बोला अपनी फीलिंग्स के बारे में. कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है. ओके, सो ये इंसान सॉरी हैं. सो दे डोंट वांट यू टू क्राई क्लियरली. सो वी हैव स्लीपलेस. एंग्जाइटी कीप्स मी अवेक एट नाइट. माई लाइफ हैज़ चेंज्ड सिंस आई मेट यू. मैंने आपको क्या बोला था, शुरुआत में ये मैसेज दिया था. I am trying to figure out what this all means. I don't want to lose you. The thought of you are not being with me really keeps me up at night. So ये इंसान सो नहीं पाते हैं रात के टाइम, बहुत आपको सोचते हैं. मैंने आपको जैसे पहले भी मैसेज दिया कि ये इंसान सोच रहे हैं कि मैंने कैसे परस्यू करना है इस सिचुएशन को. आपको एंग्जाइटी है उन्हें. New beginnings. I am ready to start again. I have realized what I was missing in my life, and that is you. This new love has given me a fresh perspective and changed who I am. There is no going back, only forward. When I met you, after that I never looked back. I want to have a fresh new start with you. So देखिए इसमें दो मैसेजेस हैं. एक तो न्यू लव वाला भी है, और फिर अगर इट्स एन ओल्ड कनेक्शन तो फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं वो आपके साथ. Best self. I want to be my best self for you. I'm working really hard to level up for you and meet as your equal, your mirror. I know we will always grow together, but I want you to be proud of who I am today. So yes, ये इंसान grow कर रहे हैं. I love you. Wow, this is a very nice message. So they do love you. My love for you is infinite. We are bonded in eternal love that is beyond the space and time. Close your eyes and reach into this infinity. Know that it is real. I really want to reach out to you and tell you how I feel. The love I have for you in my heart can nothing compare with anything. Remember always, my love, that I love you. This is such a nice message. Afraid. When you are not with me, I feel afraid. I'm afraid to let you down. Once you get to know me, I don't want to disappoint you. So I am avoiding you. I have to overcome this and myself as you see me before coming forward ready. So देखिए ना, यही बात है कि वो अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे. I can't face you right now का कार्ड भी आया था. So वो डिसअपॉइंट नहीं आपको करना चाहते हैं. जब वो completely ready होंगे तो वो आपकी तरफ आएंगे. Mission. Together we are on an unstoppable force. We have a purpose together, and I am determined to live it out with you. We are just perfect together. We can overcome any obstacles if we work as a team. Excuse me. So ये भी हो सकता है कि आप लोगों की वर्क प्लेस सेम है, वर्क सिचुएशन भी हो सकती है. Changing. I'm working hard to change, to face up to all that I have been avoiding for so long. I know I need to do more, but I feel so exhausted and tired. Your love is inspiring me to do necessary changes in my life. मुझे एक ये मैसेज भी रिसीव हो रहा है कि मे बी दिस इज़ समवन जिनको लव पर बिलीव ही नहीं है, ऐसी चीज़ों पर.
जो ये सोचते थे कि लव तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ऐसी बस फजूल बातें हैं, कुछ ऐसा, जिनका कभी ध्यान नहीं गया लव पर, बट आपको मिलके कम्प्लीटली चेंज हो गया उनका नज़रिया, एंड दे फेल फॉर यू एंड इट वाज डीप, जैसा कि हमारे पास कार्ड आया। और अब ये इंसान हैरान भी हैं, शॉक्ड भी हैं कि अच्छा लव ऐसा होता है। सरप्राइज, आई एम planning to surprise you soon with the gift from the heart. Get ready to receive something special soon that expresses how I feel about you. The gift could come in any form in the physical or spiritual realms, and it will bring us closer. The romantic gesture, 3D communication, or telepathic communication is on its way to you. So ये सरप्राइज कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। कम्युनिकेशन, कोई साइन, कोई लिटरली कोई टेंजिबल गिफ्ट हो सकता है जो ये इंसान आपको देंगे। और ये सरप्राइज़ ये भी हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेंगे। एंड देन डाउट, प्लीज़ स्टॉप डाउटिंग आवर कनेक्शन, आई कैन सेंस इट एंड इट्स मेकिंग मी डाउट टू। Just have faith and know I will reach out to you when the divine timing is right. Trust the process, my love. Everything will work out beautifully. So मैंने ये भी आपको मैसेज दिया था कि आप टाइमिंग पर फेथ रखिए, इस जर्नी पर फेथ रखें, और ये मैसेज भी इसमें रिपीट हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।